मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग बायोलॉजी में ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है ब्लड। क्या नाम है बाबू? ब्लड। ठीक है, देखो ब्लड को रुधिर, खून, लहू के नाम से भी जानते हैं। ब्लड को किस किस के नाम से जानते हैं? रुधिर, खून और लहू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये सब क्या है? तो ब्लड के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ब्लड के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ब्लड को किस किस नाम से जानते हैं? रुधिर, खून और लहू के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? चलो, ब्लड जो होता है बाबू, ठीक है, ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है, समझ में आया? अब तरल संयोजी उत्तक क्या है इसका मतलब नहीं मालूम। देखो, जो ब्लड होता है, ठीक है, उसे तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा गया? क्योंकि ये शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं ना, सबको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक को इंग्लिश में हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। मतलब एक दूसरे से हमारे जितने भी पार्ट है शरीर के, सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेगा। कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट बता दोगे, ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लड को है ना कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो, ये देखो, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। देखो इधर, ठीक है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब हम बताए हैं तुम लोगों को कि जिस पदार्थ का पीएच मान, ठीक है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कैसी होगी? क्षारीय। ठीक है, और जिसका 7 से कम होगा वो अम्लीय, और जिसका 7 होगा उसे उदासीन। तो ये जो ब्लड है, हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 है। क्या है? 7.4। इसीलिए इसकी प्रकृति जो होती है ना बाबू, क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, महिलाओं में खून की मात्रा 5 लीटर, महिलाओं में खून की मात्रा 5 लीटर तथा पुरुषों में खून की मात्रा 5.5 लीटर होती है, यानी आधा लीटर अधिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? पुरुषों में आधा लीटर अधिक और महिलाओं में आधा लीटर कम। अब आधा लीटर अधिक आधा लीटर कम क्यों होता है? देखो, इसको हम समझते हैं कि कम और बेसी क्यों होता है। देखो, जो महिलाएं होती है उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है बाबू? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी खून का ही एक पार्ट है। समझ में आ रहा है बात? तो हीमोग्लोबिन महिलाओं में कम होती है, इसलिए उन लोगों में खून कम होता है। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसीलिए उनमें खून की मात्रा भी ज्यादा होती है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम तो खून भी कम, और पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक तो खून भी अधिक। समझ में आ रहा है बात? है कोई दिक्कत है? चलो, अब एक बात और इससे देखो, यहाँ थोड़ा आगे होते एक और बात बता रहे हैं। देखो, जो महिलाएं होती है उनका शरीर तुम लोग देखो वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब नाजुक होता है, ठीक है, मुलायम हो जाता है। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कठोर होती है। क्यों? तो ये भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाया जाता है? आयरन की मात्रा। ठीक है, तो अब बताओ, महिलाओं में हीमोग्लोबिन तो कम है, इसलिए उनमें आयरन की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए उनका जो शरीर होता है ना सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है। और जो पुरुष होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनका शरीर होता है, इसलिए उनका शरीर क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। समझ में आ गया बात? है कोई दिक्कत है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे वयस्क यानी अडल्ट में, ठीक है, अडल्ट में खून का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। समझ में आ रहे हैं? जो वयस्क होते हैं उनमें खून का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो को देखे हो तुम लोग? देखोगे, देखो कैसे तुम लोग जो चिकन उकन खाते हो तो पूरा एकदम चरड़ मरड़ के खा के, और उसके बाद में जो उसका हड्डियां बिचवा बचता है और उसको चूसते हो तो पूरा
समझ में आ रहा है? क्या करते हो, एकदम अच्छे से खा के जो बीच में हड्डी रहता है ना उसको वैसे चूस के वो बहुत स्वाद ले लेके तो लोग खाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो। जो उसमें हड्डिया के बीच में जो भूरे भूरे कलर का निकलता है, जो तुम लोग चूसते हो बड़े आराम से एकदम स्वादिष्ट एकदम लेके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो। भूरे भूरे कलर का आता है हड्डी के बीच में। तो जो वयस्क आदमी, जो वयस्क होता है ना, अडल्ट, ठीक है, अडल्ट में भी खून का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है बाबू? बोन मैरो में। ये भी क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो हड्डी होती है हड्डियों के बीच में होता है। हड्डियों कहाँ होता है? बीच में होगा। समझ में आ रही बात है? अब चलो देखो, जो भ्रूण होते हैं उनमें खून का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। भ्रूण का मतलब तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो, भ्रूण का मतलब कि जब अगर बच्चा, ठीक है, माँ की पेट में है, ठीक है, जब बच्चा माँ की पेट में, मतलब उसका अभी जन्म नहीं हुआ, चाहे वो 9 महीने का हो या 6 महीने का हो या 7 महीने का हो, जब ही अगर जन्म हो गया तो वो बच्चा कहलाएगा। पेट से बाहर आ गया यानी जन्म हो गया उसका, तो बच्चा कहलाएगा। जब तक वो अंदर है पेट के तो उसे भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूण। तो जो भ्रूण होते हैं उनमें खून का निर्माण लीवर में होता है यानी यकृत में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहाँ होता है? लीवर या यकृत में। कोई दिक्कत है? चलो अब क्यों? क्योंकि अब बोलोगे तुम लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, उनका खून का निर्माण कहाँ होता है? तो उनमें खून का निर्माण हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होता है वहां होता है। तो भ्रूण में क्यों नहीं होता? तो देखो कहाँ नहीं होता कि जो भ्रूण होता है ना, जो बच्चा होता है, उनका जो हड्डी होता है एकदम ये होता है, मतलब पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ा ये होता है, मतलब नाजुक होता है। ठीक है, उन लोगों को अगर ऐसे चढ़मड़ करोगे तुरंत ऐसे टूट टाट के नमूना हो जाएगा। ठीक है, तो उनके वो हड्डियां इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उनमें खून का निर्माण हो सके, इसलिए उनका खून का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। समझ में आ गया? लीवर में होता है। कोई दिक्कत? चलो अब आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे शरीर में स्प्लीन, जो हमारे शरीर में खून जो होता है कहाँ जमा होता है? खून कहाँ जमा होता है? तो स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में पलीहा या तीली भी कहा जाता है। ठीक है, जो स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन को हम लोग कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आरबीसी है, हम अभी पीछे बताए, आरबीसी क्या है? खून का ही एक पार्ट है। तो आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में चला जाता है, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग कब्रिस्तान भी बोलते हैं। अब ब्लड जो होता है हमारा, वो हमारे शरीर में जमा भी यही होता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो स्प्लीन दो काम करता है, एक तो ब्लड बैंक का काम करता है, एक कब्रिस्तान का भी काम करता है। ठीक है, आदमी जहां पे पैसा जमा करता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, सॉरी मनी बैंक। तो इसीलिए जहां हमारा खून होगा, खून जहां जमा होता है, इसलिए उसको ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, जो हमारी, इसे कब्रिस्तान भी बोलते हैं। क्यों कब्रिस्तान बोलते हैं? क्योंकि अभी बता दिए कि जो हमारा खून में जो आरबीसी होता है, मरने के बाद कहाँ चला जाता है? पलीहा या तीली में, इसीलिए इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो अब इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे तो बता दोगे। पहला पूछेगा कि आरबीसी, ये पूछेगा कि इसे ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तुम लोग बता दोगे। स्प्लीन को, ठीक है, पलीहा या तीली को। कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसे ही। दोनों का रीजन बता दिए। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ब्लड के फंक्शन के बारे में, कि ब्लड हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। देखो, ब्लड का काम हमारे शरीर में जो ताप होता है ना, हमारे शरीर में जो ताप, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अब ताप देखो क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में खून क्या होता है? सर्कुलेट होते रहता है, मतलब आते जाते रहता है। हमारे शरीर में खून क्या होता है? सर्कुलेट होते रहता है, आते जाते रहता है। समझ में आ रही बात है? तो ये जो खून है, खून के भी आने जाने की गति फिक्स है, क्योंकि कि हम बताए हैं कि जो खून होता है वो 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। तो जब तक 120 के स्पीड से जाएगा और 80 के स्पीड से आएगा, तब तक हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। कितना बना रहेगा बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस। आज 37 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैसे? कि जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, ठीक है, अभी सब लोगों के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, क्योंकि जो हमारा खून है, खून का स्पीड, आने जाने का स्पीड भी फिक्स है। कैसे? तो 120 के स्पीड से जाएगा और 80 के स्पीड से आएगा। तो जब तक 120, अब मान लो कि कोई भी काम, ऐसे मान लो कि कोई भी काम हो रही है, ठीक है, अगर एक ही स्पीड से होता है तो तापमान भी जो होगा, अब हम देखो,
मान लो ये हाथ है, हाथ को अगर ऐसे से घिसोगे तो हम लोग एक तक मतलब स्पीड से घिसेंगे तो हम लोग के बराबर उष्मा निकलेगी, ठीक है। इसी तरह जब तक ये 180 या 20 में 180 की स्पीड से बल्कि सॉरी 120 की स्पीड से जाएगा और 80 की स्पीड से आएगा तब तक हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तो खून का ही काम है, ये क्या करेगा, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगा। आगे देखो, पोषक पदार्थों तथा हार्मोन का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ क्या होता है, जो हम लोग देखोगे डॉक्टर जो सुई देता है उसमें पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो ये वो पोषक पदार्थ तथा हार्मोन इस सब को क्या करेगा, परिवहन करेगा। परिवहन का मतलब उसको ढो के अपने साथ ले जाएगा। एक जो मान लो कि यहाँ पर अगर डॉक्टर सुई दिया इसको पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है, खून ही, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जो डॉक्टर है इंजेक्शन दे दिया तो इंजेक्शन में क्या होता है, पोषक तत्व तो हार्मोन होते हैं, तो क्या करेगा, पोषक तत्व तो होते हैं, वो यहाँ पे दिया तो अब उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करेगा, खून। खूने को उसको लेकर चलता है साथ साथ परिवहन इधर से उधर, ठीक है। अब देखो गैसों का भी परिवहन खून ही करता है। गैसों का परिवहन मतलब जो हमारे शरीर जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो जाता है नाक के थ्रू यहाँ फेफड़े में यहाँ पे रह जाता है, ठीक है, फेफड़े के पास। अब इससे जो पूरे शरीर में जो लेके जाता है ना उसको वो खून ही काम करता है, ठीक है। हम मान लो कि ऑक्सीजन इसलिए लिए यहाँ पे आएगा, अब इसको पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करेगा, खून, ठीक है। हमारे शरीर में जो निर्माण होता है CO2 का निर्माण होता है उसको भी बाहर निकालने का काम कौन करता है, खून। तुम लोग को मालूम है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो मान लो कैसे ऑक्सीजन ले लिए, अब यहाँ पे रह गया। अब इससे जो है अंदर पूरे शरीर में फैलाएगा कौन, तो खून। आज इसको जब हम लोग छोड़ते हैं जो हमारे शरीर में CO2 बनता है, ठीक है, CO2 जब छोड़ते हैं तो छोड़ने का भी काम कौन करता है, ये उस गैसों का परिवहन भी ये करता है, ठीक है। यहाँ पे लाके फेफड़े को दे देगा, फेफड़ा फिर उसको बाहर छोड़ देगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब देखो उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ मतलब हमारे शरीर में जो यूरिया अमोनिया बनता है उनको निकालता नहीं है। देखो उत्सर्जी के परिवहन होगा, देखो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन का मतलब होता है, परिवहन का मतलब इसको अपने साथ ले चलेगा, ठीक है। हमारे शरीर में जो है ना इसको क्या करेगा, जितने भी खराब पदार्थ होंगे उसको अपने साथ ढोते चलेगा। इसमें निकालने का काम लीवर का है, इसमें से देखिएगा जो खराब पदार्थ है उसको निकालते रहेगा खून से, ये लीवर करता है। लेकिन ये क्या करेगा, अभी इस रिफ्ले को उसको ढोते चलता है। समझ में आ रही बात है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को कहीं भी कोई डाउट नहीं ना। देखो क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड का पर्यायवाची शब्द रुधिर, लहू, खून के नाम होते, खून, ठीक है, इन सब नामों से पर्यायवाची शब्द है खून का, ठीक है। अब देखो ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी भी कह सकते हो, हेमेटोलॉजी भी कह सकते हो, ठीक है। ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक ये सारे शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं ना सबको जोड़ के रखता है एक दूसरे से, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। इसका जो pH मान होता है 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है बाबू, क्षारीय होती है। बहुत अच्छा। अब देखो महिलाओं में खून की मात्रा 5 लीटर, अब पुरुषों में खून की मात्रा 5.5 लीटर, ठीक है। अब मालूम है क्यों 5 लीटर, क्यों 5.5 लीटर, क्योंकि जो महिलाएं होती है उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, तो खून कम, और हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष में ज्यादा, तो उसमें खून की मात्रा भी ज्यादा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी क्या है, तो खून का ही एक पार्ट है, इतना ध्यान रखना, भूलना मत, सब लिख लेना, भूलना मत कभी। वयस्क जो होते हैं, अडल्ट जो होता है, उनमें खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, हमारे शरीर में भी, ठीक है। हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ हो रहा होगा, अस्थि मज्जा बोन मैरो में, ठीक है। अब देखो जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण बता दिए किसे कहते हैं, ठीक है, जो जब तक वो माँ के पेट में है तो भ्रूण है, अब बाहर निकल जाएगा तो बच्चा हो जाएगा। तो देखो भ्रूण में खून का निर्माण यकृत या लीवर में होता है, ठीक बा। चलो हमारे शरीर में, ठीक है, जो खून होता है कहाँ जमा होता है, तो स्प्लीन में, उसको हिंदी में पलीहा या तिली बोलते हैं। स्प्लीन को भी कब्रिस्तान बोलते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, खून का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को बोलते हैं। अब देखो इसका कार्य पा जाओ, हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करके रखेगा, मालूम है, ताप को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा खून का स्पीड बढ़ाना हुआ है कि 120 से जाएगा 80 से आएगा, तो जब तक वो उसका जो स्पीड है
सामान्य रहेगा, 120 से जाएगा 80 से आएगा, ठीक है, तब तक वो शरीर का जो तापमान है क्या करेगा, बनाए रखेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस शरीर के तापमान को भी यही नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत? अरे सुपरविजन है, देखो फिर तुम तुरंत अब देखो यहाँ पे एक बात बताना भूल गए, पहले ये भी समझ लो। जो मलेरिया नाम की बीमारी पहले होती थी, ठीक है, मलेरिया जिसमें होता है, मलेरिया नाम की एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, हमारा स्प्लीन खराब हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। जब स्प्लीन इफेक्टेड हो जाएगा तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है ना बाबू, और जो घटने लगता है, शरीर एकदम देखोगे पाला, जिसको मलेरिया हुआ होगा ना उसको देखोगे, अपना शरीर टच करोगे ना तो देखोगे उसको क्या हो जाएगा, हमारा शरीर गर्म होगा और उसका शरीर ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्प्लीन इफेक्टेड हो जाता है। अब ब्लड बैंक भी इफेक्टेड हो गया तो उसके चलते हमारा खून का परिवहन जो सर्कुलेशन है वो भी इफेक्टेड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसको मलेरिया होती है, मलेरिया नाम की बीमारी में स्प्लीन इफेक्टेड हो जाता है, जिस कारण से उन लोगों का शरीर का तापमान घटने लगता है, शरीर उन लोग का पाला हो जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है। ये याद रखना। देखो पोषक पदार्थों तथा हार्मोन का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। गैसों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है? ब्लड करता है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।